प्रिय मित्रों, एसएससी, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुलक से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में हम आपको पहले वीडियो के पार्ट में बता चुके हैं। आज हम बहुलक पार्ट 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुलक पार्ट 2 में हम लोग समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों से मिलाकर संबंधित पूछने जाने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि समांतर माध्य 12 तथा माध्यिका 10 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे इन सभी प्रश्नों में समांतर माध्य भी होगा, माध्यिका भी होगी और बहुलक भी होगा। तीनों को मिलाकर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अपना प्रश्न फिर से ध्यान से देखिए। यदि समांतर माध्य 12 तथा माध्यिका 10 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, बहुलक का सूत्र क्या होता है। बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ध्यान दीजिए, हमारा सूत्र क्या हुआ। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। हमारे क्वेश्चन में देखिए 3 की जगह हम 3 लिखेंगे। माध्यिका हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है 10, तो 10 लिखेंगे। माइनस 2 की जगह 2 लिखेंगे। माध्य हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है 12, तो माध्य की जगह हम 12 लिखेंगे। बराबर 10 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 10 जाए 30, माइनस 12 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना होगा 12 दूना 24। हम 30 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6। तो हमारा बहुलक निकल के कितना आएगा 6। ध्यान दीजिए, हम लोग इन प्रश्नों में बहुलक, माध्यिका, समांतर माध्य में से किन्हीं दो का मान दिया रहेगा और हमसे किसी एक का मान पूछेगा। हमारे इस प्रश्न में माध्यिका का मान दिया हुआ था, माध्य का मान दिया हुआ था और हमसे क्या पूछा बहुलक। तो हमें सूत्र पता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यदि समांतर माध्य 20 तथा माध्यिका 16 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे प्रश्न में माध्य 20 दिया है और माध्यिका 16 दिया है और हमको ज्ञात क्या करना है बहुलक। तो हम सबसे पहले अपना सूत्र लिखेंगे। हमारा सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में माध्यिका का मान कितना दिया है, 3 की जगह 3 लिखेंगे। हमारे क्वेश्चन में माध्यिका का मान 16 दिया है, 16 लिखेंगे। माइनस 2 की जगह 2 लिखेंगे। माध्य का मान हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है 20, तो माध्य की जगह हम कितना लिखेंगे 20। तो इसी को हल कीजिए। 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 16 × 48 होगा। माइनस 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 दूना 40 और हम 48 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। तो हमारा बहुलक निकल के कितना आया 8। तो हम देखें अपने पहले प्रश्न में भी दूसरे प्रश्न में भी हमारे प्रश्न में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक किन्हीं में से किन्हीं दो का मान दिया रहता है और हमसे किसी एक का मान पूछता है। तो हमारा सूत्र क्या है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इसी सूत्र में हम अपना मान रख के सभी प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समांतर माध्य 12 तथा बहुलक 10 हो तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं हमारे प्रश्न में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक किन्हीं 3 में से 2 का मान दिया रहेगा और हमसे किसी एक का मान पूछेगा। हम पिछले दोनों प्रश्नों में बहुलक ज्ञात किए, लेकिन इस प्रश्न में हमें बहुलक का मान दे दिया है, समांतर माध्य का मान दे दिया और हमसे पूछा क्या है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अपने सूत्र को लिखेंगे। हमारा सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में बहुलक का मान कितना दिया है 10, तो बहुलक की जगह 10 लिखेंगे। बराबर 3 की जगह 3 लिखेंगे। माध्यिका हमसे प्रश्न में पूछा है तो माध्यिका को हम एज इट इज लिखेंगे। माध्यिका की जगह हम माध्यिका ही लिख दिए। माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, माध्य का मान 12 दिया है तो हम 12 लिखेंगे। इसी को सॉल्व करिए। 10 बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 12 दूना 24। ध्यान दीजिए यहाँ 10 है ऐसे ही लिखिए,
इधर -24 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +24 बराबर क्या होगा 3 गुणे माध्यिका। देखिए जब 24 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका। अब जो संख्या अक्षर से सटी हुई रहती है वही संख्या हमेशा नीचे जाती है। यहाँ 34 को हम एज इट इज लिखेंगे, 3 माध्यिका से सटा हुआ है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा बराबर क्या होगा माध्यिका। और हम 34 में 3 का भाग देंगे तो देखिए 3 एक का 3, फिर 3 एक का 3, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो माध्यिका निकल के क्या आया 11.3। हमारा सही उत्तर क्या हुआ अर्थात माध्यिका क्या निकल के आया 11.3। देखिए अब फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। इस प्रश्न में हमें बहुलक दिया हुआ था और माध्य दिया हुआ था, हमसे माध्यिका का मान पूछा तो हमारा सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक हमारे क्वेश्चन में 10 दिया तो 10 लिखे, 3 गुणे माध्यिका ऐसे ही लिखे क्योंकि माध्यिका का मान हमें ज्ञात करना था। माध्य 12 दिया तो लिख दिए, 10 की जगह बहुलक की जगह 10 था, 3 गुणे माध्यिका 12 का गुणा 2 में किए 24 आया, इधर -24 है, इधर आएगा तो +24 होगा, 24 में हम 10 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। माध्यिका से जो सटा हुआ था अर्थात जो संख्या बराबर के उस साइड गुणा में रहता है तो इस साइड आता है तो भाग में हो जाता है। तो 3 यहाँ गुणा में था तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 34 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारा सही उत्तर मतलब माध्यिका कितना निकल के आएगा 11.3। तो हमारा बहुलक चैप्टर आज पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ।